दिल्ली चलो का नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जर्मन से जापान का मोर्चा नेताजी ने लगा दिया और इधर जब नेताजी की सरकार बन गई, उनकी मुद्रा बन गई, उनकी जो है सेना बन गई, तो अंग्रेजों के पैर के नीचे से जमीन खिसकने लगी। ये क्या हुआ? अब अंग्रेजों के मन में यही आया कि अब भारत को छोड़ना ही बेहतर होगा। नेताजी ने कहा कि 24 घंटे में भारत को खाली कर दो, नहीं तो मैं तुमको नासे नाबूद कर दूंगा, तुम्हारी नस्ल को मिटा दूंगा। लेकिन उसी समय कांग्रेसियों ने, अंग्रेजों ने कहा भारत हाथ से ना जाने पाए, भारत हाथ से चला गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कांग्रेसियों से मिले, उसमें जवाहरलाल नेहरू को अपना मोहरा बना दिया और कहा कि तुम्हें गद्दी, भारत की गद्दी जो है, दिल्ली की गद्दी मैं तुमको दे दूंगा और तुमको भारत का प्रेसिडेंट बना दूंगा, तुम भारत के प्रधानमंत्री बन जाना और मैं भारत को छोड़ करके चला जाऊंगा। बाकी मेरा सब संविधान कानून यही का जो भी है मेरा ही चलेगा, चलाने के लिए आप बैठ जाइए। जवाहरलाल नेहरू जब तैयार हो गया तो नेताजी को जब खबर हुई तो नेताजी ने रेडियो टेलियो से आवाज लगाया भारतवासियों के लिए, हिंदुस्तानियों कांग्रेसियों, तुम अंग्रेजों से समझौता मत करो, मैं आ रहा हूं और भारत संपूर्ण आजादी पे जाएगा और अंग्रेज अपना आरबीआई बैंक उखाड़ करके भागेंगे और भारत पूरी तरीके से आजाद हो जाएगा, तुम समझौता मत करो, मैं आ रहा हूं। लेकिन कुर्सी के नशे में, कुर्सी के लालच में जवाहरलाल नेहरू ने समझौता कर लिया और नेताजी को जीते जी जो है मार दिया गया। अभी तक तो ये लोग बता रहे थे कि नेताजी की मृत्यु हो गई, नेताजी वहां विमान हादसे में मर गए, लेकिन नेताजी का कोई डेथ सर्टिफिकेट कहीं भी किसी सरकार के पास, कोई गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो इससे क्या साबित होता है? नेताजी जीवित है। नेताजी को छिपने के लिए मजबूर कर दिया गया और भारत को डोमिनियन स्टेट बना करके आर्थिक गुलामी के दलदल में ढकेल दिया गया। लेकिन वो समय तो चक्कर घूमता रहता है और समय का चक्कर घूम